फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह का दूसरा फरमान सुन लो जो अल्लाह ने तुमसे और मुझसे बात की है। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जरा समझने वाली बात है, सच की अहमियत और सच्चे लोगों की अहमियत कुरान यहां बता रहा है। दोस्त कैसे होने चाहिए, सोहबत और संगत कैसी होनी चाहिए। कुरान क्या कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच कितना कमाल का काम है और इस्लाम सच की तालीम देता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सच्चाई भलाई की तरफ हिदायत देती है और भलाई जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक हो जाता है। और सुनो, आका फरमाते झूठ बदकारियों की तरफ ले जाता है और बदकारियां जहन्नम में पहुंचाती हैं। आदमी कंटिन्यू बराबर झूठ बोलता रहता है यहां तक कि वो अल्लाह के नजदीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। गौर कीजिए कि मैं और आप अल्लाह की बारगाह में क्या लिखा जाना पसंद करते हैं, कि मैं रब की बारगाह में सिद्दीक सच्चा लिखा जाऊं या इतना झूठ बोलूं कि अल्लाह की बारगाह में ही कज़्ज़ाब लिख दिया जाए। ये झूठ इतना बुरा अमल है कि हदीस पाक में आता है कि जिस मुसलमान जो बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। आज लोग कहते हैं यार कारोबार में बरकत नहीं है, सेहत में बरकत नहीं है, घर में टेंशनें बड़ी हैं, ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अरे आपने झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते इतने दूर कर दिए हैं, तो किधर से रहमतें नाजिल होंगी। एक तरफ तो हम सच्चे आका के उम्मती, जरा बताइए ना, सबको पता है मेरे आका ने 40 साल की उम्र तक ऐलान नबूवत तो नहीं फरमाया था ना, मक्के के लोगों को अपना किरदार पेश किया था और उसके बाद एक ऐलान किया था कोहे सफा की पहाड़ी पर, ऐ मक्के वाले बताओ मैं कौन हूं। कितना कमाल का सवाल था, मगर रिप्लाई क्या था, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। जो बुतों की पूजा करने वाले थे, जो अल्लाह को एक नहीं मानते थे, मगर नबी पाक का किरदार देखकर उन्होंने क्या कहा था, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। अच्छा मजे की बात देखो, नबी पाक ने जब ऐलान नबूवत किया ये लोग खिलाफ हो गए, जान के प्यासे हो गए, मगर अमानतें फिर भी नबी पाक के पास रखवाते थे। आपको वो याद होगी ना हिजरत की रात जब नबी पाक कुफ्फारे मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर सहाबा को हिजरत का हुक्म दे चुके थे, और जब खुद नबी पाक मक्के जा रहे हैं तो क्या फरमाया था मौला अली से, ए अली मेरे बिस्तर पर आराम कर लेना और जो लोगों की अमानतें हमारे पास हैं वो वापस लौटाकर मदीने आना। अल्लाह अकबर, आका की जान के प्यासे भी हैं, मगर ये मानते थे हैं सच्चे, हैं अमानतदार। अरे कुरान कह रहा है ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। आज मैं और आप सोचें कि पहले मैं सच्चा हूं कि नहीं, मैं सच बोलता हूं कि नहीं, और फिर मेरे दोस्त, मेरी गैदरिंग्स, मेरा उठना बैठना वो किन के साथ है। खुदारा झूठ को आम ना समझें। प्रॉब्लम ये है कि पहले कि लोग कभी कभी झूठ बोलते थे और अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। जब देखो झूठ ही बोलना है, मजाक में भी झूठ बोलना है, तफरी में भी झूठ बोलना है, खामाखाई भी झूठ बोलना है, क्योंकि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता। मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले गए तो आपने एक शख्स को देखा कि उसको लोहे के एक यूं समझिए कि हुक के जरिए उसके गाल चीरे जा रहे हैं। इधर से गाल चीर के पीछे ले जाया गया, फिर दूसरे गाल को चीर के पीछे ले जाया गया। पूछा गया ये कौन है, फरमाया झूठ बोलने वाले हैं। झूठ बोलने वाले को क़यामत तक ये अजाब दिया जाएगा। कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, उसने हमारा मुंह खोला होगा, एक लिमिट के बाद बड़ी तकलीफ होती है, जान निकल जाती क्योंकि हमारी लिमिट है मुंह की, उससे ज्यादा नहीं खुल सकता। मगर झूठ बोलने वाले के लिए गाल गुद्दी तक चीर दिए जाएंगे। कैसे बर्दाश्त करेगा झूठ बोलने वाला। खुदारा कॉमेडी में दोस्तों को हंसाने के लिए, खामाखाई किसी बात को छुपाने के लिए झूठ ना बोला करें। ये सख्त अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात है। मुसलमान सच्चा होता है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अरे सच्चे आका का उम्मती कैसे झूठ बोल सकता है। आओ रमजान में कुरान का ये पैगाम ले जाओ कि कुछ भी हो जाए, यकीनन कभी कभी सच बोलने से आजमाइश थोड़ी देर के लिए आती है, क्योंकि आप जब किसी जगह नौकरी करने वाले हैं, भाई लेट क्यों हो गए, वो ट्रैफिक में फंस गया, झूठ बोल दिया, जान छोड़ा दी। अच्छा छुट्टी क्यों की थी, वो नानी का इंतकाल हो गया था। अच्छा जो झूठ बोलेगा ना उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा मैंने क्या क्या झूठ बोला है। बेचारा रहता गरीब इलाके में होगा, कहाँ रहते हो, डिफेंस में रहता हूं, अब उसको याद रखना पड़ेगा मैंने इसको डिफेंस का एड्रेस बताया हुआ है। अच्छा कारोबार क्या करते हो, मेरी तो 2 फैक्ट्रियां हैं, मेरा यूरोप में भी काम है, अब ये भी याद रखना पड़ेगा इसको कौन सी फैक्ट्री बताई थी, कौन सा मुल्क बताया था, क्योंकि झूठ तो अब याद रखकर परेशान रहना पड़ेगा। सच्चे को कोई टेंशन नहीं होती, जो सच होता है वो बता रहा होता है। तो झूठ
झूठा ऑलवेज आपको मुस्तरिब नजर आएगा, कंफ्यूज नजर आएगा, परेशान नजर आएगा, और सच्चा बड़ा पुरसुकून नजर आएगा, सच्चे के चेहरे पे नूर होता है। तो प्लीज अपनी जिंदगी का एक उसूल बना ले, किसी भी सूरत में मैंने झूठ नहीं बोलना, और ये शदीद गुनाहों में से गुनाह है। यहां एक और बात, अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे हमजा भाई ने एक टॉपिक कहा, और इत्तेफाकन मेरा ये टॉपिक भी था कि एक तो झूठ है, मगर उससे बड़ा झूठ पता क्या है, वो बहतान है कि आप किसी बंदे पर वो बात लगा रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने किया ही नहीं है। अब बहतान तो अजब और सख्त गुनाह है कि फला ये करता है, फला वो करता है, फला में मैंने ये देखा है, हालांकि उसके अंदर वो चीज ही नहीं है। हालांकि अगर कोई ऐब है भी तो आपको किसने कहा बताने को, मुसलमान के ऐब तो छुपाने का हुक्म है, मगर यहां तो जनाब लोगों को मौका चाहिए, किसी तरीके से किसी का कोई ऐप पता चले, अरे अच्छा उसने ये किया, उसकी बेटी ने, उसके बेटे ने ये किया, फौरन मैसेज चलाते हैं, फौरन कॉल करते हैं, पता चला उसने ये किया है। अल्लाह के बंदो एक बात याद रखना, अगर तुम किसी का ऐप खोलोगे ना तो एक दिन आएगा तुम्हारे ऐप भी खोल दिए जाएंगे, और हमारे ऐप भी बहुत ज्यादा है। मेरा रब जो जानता है, अगर वो सबको पता चल जाए तो मेरा बनेगा क्या। और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह दुनिया में भी हमारे ऐप छुपाए रखे और आखिरत में भी हमारे ऐप छुपाए रखे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, झूठ से भी बचे और बहतान से तो बिल्कुल दूर रहे। आपको कोई कहता है कि फलां ने ये किया, हमें गीबत नहीं सुननी है। हम किसी मुसलमान की बुराई क्यों सुनते हैं, और सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाने वाला अहदीस में यह मजमून मिलता है कि किसी मुसलमान के लिए झूठे होने के लिए यह बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। फौरन कोई खबर आई, कोई अखबार का तराशा आया, कोई SMS आया, और जनाब फौरन बात आगे बढ़ा दी कि जनाब ये हो गया। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, यह एक और दर्स भी मिल रहा है, और वो दर्स क्या है कि हमारी सोहबत क्या होनी चाहिए। आपको पता है अहदीस में ये मजमून मिलता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, पहले हदीस सुन ले, नबी पाक ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे देखना चाहिए वो किससे दोस्ती कर रहा है। अब चेक कर ले कि हमारे दोस्त कौन है। एक और बड़ा प्यारा कॉल है कि दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। जरा गौर करें, ऐसा कोई दोस्त है जिसको देखकर हमें खुदा याद आता है? हमारे तो कई दोस्त ऐसे जिसको देखकर सिनेमा याद आता है, कोई ना कोई बुरी चीज ही याद आ रही होती है। अच्छा, हम जरा नमाजी बन जाए तो मजाक उड़ा लेते हैं, क्या हो गया, खैरियत, तो जुम्मा पढ़ते थे, ठीक है, ये क्या 5 वक्त टोपी ओपी लगा ली है। ऐसे दोस्त हैं कि जो नेकी की तरफ जाए तो हमें रोक रहे, वो दोस्त ठीक नहीं है। हमें तो दोस्त वो चाहिए जो हमें नेकी की तरफ ले जाए। यंगस्टर बैठे हैं, मुझे एक बात बताएं, अब किसी भी कभी मौका मिले ना, किसी जो नशा करने वाला हो, शराबी हो, जुआरी हो, बेचारा हीरोइनची बन गया हो, या डकैती डालने वाला, चोरी करने, बड़े बड़े जितने जराइम करने वाले लोग हैं, अगर कभी किसी का इंटरव्यू करने का मौका मिले या डीपली आप उसको एनालाइज करें ना, तो ये सारी आदतें कहां से मिली इसको? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोस्तों से मिलती हैं। कभी भी घर वाले नशे की आदत नहीं डालते, किसी के माँ बाप प्लान नहीं करते चलो बेटा तुमको चोरी सिखाते हैं। ये सारी बुरी आदतें, जितनी बुरी आदतें हैं, ये कहां से मिलती हैं? ये सोहबत से मिलती है। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो यंगस्टर कहते हैं नहीं जनाब मैं शराब नहीं पीता, दोस्त पीते, मैं तो कंपनी दे रहा होता हूं, मैं थोड़ी पीता हूं, मैं जुआ नहीं खेलता, जनाब वो दोस्त खेल रहे होते हैं, मैं सिर्फ बैठा होता हूं, मैं कहां नशा करता हूं, मैं तो सिर्फ उन्हें कंपनी देता हूं। ये बहुत बुरी आदत है। आप उनको कंपनी दे रहे हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरस रही है। यही चिंगारी एक दिन तुम्हारे कपड़ों को और तुम्हारी बातिन को जलाकर रख देगी। अगर एक कंपनी लेनी है तो उनकी कंपनी लो जिन पर रहमतें बरस रही हैं, जिन पर अल्लाह राजी हुआ है। कुरान कह रहा है कूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम झूठों के साथ बैठते हैं, हम शराबियों के साथ बैठते हैं, हम बेहयाई की बातें करने वालों के साथ बैठते हैं और हम कहते नहीं जनाब मैं नहीं जाता, खुदारा के दिल से ख्याल निकाल दो कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बैठता हूं। मुझे एक बात बताइए ना, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, आपका घर 3rd फ्लोर पर हो, पहले फ्लोर पर आग लगेगी तो आप ये कहेंगे यार 1st फ्लोर पर आग लगी है, मैं ऊपर रहूं, आग तो नीचे है। पूरी बिल्डिंग एवैक्यूएट होती है, पूरा इलाका खाली करवाया जाता है कि ये आग पूरी बिल्डिंग को जला सकती है। तो जब आग से बचते हो और आग करीब आ जाए तो भाग जाते हो, तो जहन्नम की आग जहां भड़क रही है वहां क्यों जाते हो? उन दोस्तों के साथ क्यों रहते हो? मैं आपको आपके रब का कलाम सुनाने आया हूं। मैं आज आपसे वो बात करने आया हूं जो आपके रब ने आपसे बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो 2 बातें इस आयत से सीखने को मिली कि सच बोलना है, सच्चा अल्लाह का पसंदीदा बंदा है, और दोस्ती अच्छों से रखनी है।